क्राइम स्टोरी, कोलकाता की महिला डॉक्टर की रहस्यमयी हत्या, हर मोड़ पर ट्विस्ट, हर परत में साजिश। 2024 का साल कोलकाता शहर के लिए एक भयावह याद लेकर आया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक होनहार महिला डॉक्टर की दर्दनाक हत्या ने पूरे मेडिकल समुदाय, कानून व्यवस्था और आम नागरिकों को हिलाकर रख दिया। इस केस की सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस हत्या के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम शामिल था। इस कहानी में हर मोड़ पर नया ट्विस्ट था, हर किरदार के पीछे एक परछाई थी और हर चुप्पी में एक गुनाह छुपा हुआ था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भरोसे, इज्जत और न्याय की चीत्कार थी। पीड़िता एक प्रेरणादायक डॉक्टर रीमा 31 वर्षीय एक युवा और होशियार डॉक्टर थी, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रही थी। वे अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थीं। उनका सपना था कि वह एक बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट बने और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कई बार मेडिकल कॉलेज में टॉप किया था और उनके शिक्षक व साथी उन्हें बेहद सम्मान देते थे। 20 अप्रैल 2024 की रात, जब वह ड्यूटी के बाद हॉस्टल लौट रही थी, तब किसी ने उनका पीछा किया। अगली सुबह हॉस्टल के उनके कमरे में उनकी लाश मिली, गर्दन पर गहरे निशान थे, चेहरा सूजा हुआ था, कमरे का सामान बिखरा हुआ था। देखने से स्पष्ट था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध और क्रूर कृत्य था। पहला आरोपी संजय रॉय की एंट्री, पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और एक नाम सामने आया, संजय रॉय। वह कोलकाता पुलिस की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स में सिविक वॉलंटियर था। उसकी उम्र लगभग 38 वर्ष थी और वह अस्पताल परिसर में अक्सर देखा जाता था। वह डॉक्टरों और नर्सों से अनौपचारिक संबंध बना लेता और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों पर प्रभाव जमाता। जांच में सामने आया कि संजय और डॉक्टर रीमा के बीच कुछ मुलाकातें हुई थीं। संजय रीमा पर अपना अधिकार जमाने लगा था, उसे कॉल और मैसेज कर धमकाता था, लेकिन रीमा ने कभी उसकी हरकतों को गंभीरता से नहीं लिया। 19 अप्रैल की रात उसने रीमा को जबरदस्ती मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इनकार मिलने पर वह हॉस्टल में घुस गया। पुलिस पूछताछ में उसने अपराध कबूल किया, पहले उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर गला दबाकर मार डाला। लेकिन ये कबूलनामा जल्द ही संदेह के घेरे में आ गया। आरोपी की अंधेरी दुनिया, संजय रॉय के फोन, सोशल मीडिया और पुराने रिकॉर्ड से उसके कई और चौंकाने वाले राज खुले। उसने पहले भी 3 महिलाओं को धमकाया था, लेकिन हर बार उसे प्रशासन का सहारा मिला। उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वह कुछ पुलिस अधिकारियों और अस्पताल स्टाफ से नियमित संपर्क में था। एक महिला डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, वह अक्सर हमें डराता था। हम उसकी शिकायत करने से डरते थे, क्योंकि वह खुद को पुलिस का आदमी बताता था। एक व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें संजय ने रीमा को लिखा था, अगर तू मेरी नहीं हुई, तो किसी की नहीं होने दूंगा। ये साफ संकेत था कि उसकी मानसिकता पॉसेसिव और हिंसक थी। वह न सिर्फ एक साइकोपैथ था, बल्कि एक सिस्टम का पालित दरिंदा भी। सिस्टम की परतें जब रक्षक ही भक्षक निकले। जब मामला सीबीआई को सौंपा गया, तब सामने आया कि संजय रॉय को बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर डिलीट किए गए थे। दर्ज करने में 18 घंटे की देरी हुई, जिससे फॉरेंसिक सबूत धुंधले हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरी भाषा में एम्बिग्युइटी डाली गई थी, ताकि बाद में कोर्ट में केस कमजोर हो। सीबीआई ने जब इन अधिकारियों से पूछताछ की, तो उन्होंने कहा, हमसे गलती हुई। लेकिन जांच में स्पष्ट हो गया कि यह गलती नहीं, साजिश थी। डॉक्टर रीमा का अपराध सिर्फ इतना था कि वह अपने आत्मसम्मान और सीमाओं को लेकर स्पष्ट थी। और यही बात सिस्टम में बैठे भेड़ियों को नागवार गुजरी। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, एक ठंडा दिमाग, एक शातिर दिमाग। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराया। उसके जवाबों में कोई अफसोस नहीं था, न गुस्सा, न डर, सिर्फ एक आत्मतुष्टि। पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने कई बार मुस्कुराते हुए झूठ बोले। जब उससे पूछा गया, क्या तुमने उसे मारा, उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे बदतमीजी की थी, मुझे हक था। साइकोलॉजिस्ट्स ने रिपोर्ट में लिखा, यह इंसान क्लिनिकल साइकोपैथ है। इसे इंसान की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। इसे सिर्फ कंट्रोल करना आता है। कोर्ट की चौखट पर सिस्टम का पर्दाफाश। सीबीआई ने कुल 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 37 गवाह, 12 टेक्निकल सबूत और 6 वीडियो क्लिप शामिल थीं। लेकिन कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान सीबीआई की देरी के चलते संजय के मददगारों संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल को जमानत मिल गई। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर आक्रोश की लहर दौड़ गई। ट्विटर पर #JusticeForReema ट्रेंड करने लगा। कोलकाता के कई मेडिकल कॉलेजों में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। डॉक्टर रीमा के पिता, जो खुद एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं, ने कहा, बेटी ने जिंदगियां बचाईं, लेकिन अपनी जान ना बचा सकी। सिस्टम ने उसे मार डाला। सवाल जो अब भी बाकी हैं, ये केस सिर्फ एक अपराध नहीं, एक सवाल है, क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित हैं?
क्या सिस्टम में बैठे लोग दरिंदों को संरक्षण देने में जुटे हैं? क्या डॉक्टर जैसे पेशे में भी अब बेटियां असुरक्षित हैं? आखिर क्यों संजय जैसे व्यक्ति को हॉस्पिटल परिसर में इतनी छूट मिली? क्यों सीसीटीवी फुटेज गायब किए गए? क्यों मेडिकल प्रिंसिपल और एसएचओ जैसे जिम्मेदार लोग साजिश में शामिल हुए? क्या न्याय इतना कमजोर है कि आरोपी आराम से छूट जाए? ये कहानी एक चेतावनी है कि अगर हम चुप रहे तो अगली रीमा कोई और होगी। जब तक हम सिस्टम से सवाल नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम ऐसे ही अपराधियों को संरक्षण देता रहेगा। ये केवल एक हत्या नहीं, यह इंसाफ का खून है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और गहराई से रिसर्च की गई कहानियां आपके सामने आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रहस्य फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको लगता है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। रहस्य फाइल्स, जहां हर सच्चाई में एक रहस्य छुपा है।